इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के वहाँ पे डेवलपमेंट में बात की। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पाकिस्तान से टेररिस्ट जाते हैं। दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान को भी कोई ऐसा चाय बेचने वाला ही मिले जो पाकिस्तान की भी तकदीर इंडिया की तरह बदले। नरेंद्र मोदी हमारे मुल्क के नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनम शेख। अनम शेख, मुझे ये बताएं कि इस वक्त एससीओ की मीटिंग हुई है, ठीक है, समिट की मीटिंग हुई है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। अगर देखा जाए तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कमिटमेंट की बात की है, डेवलपमेंट की बात की है, फूड सिक्योरिटी की बात की है, और जबकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पर बात की है। हालांकि हमारे मुल्क में फ्लड भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, उन्होंने इन चीज़ों पर बात क्यों नहीं की? सिर्फ टेररिज्म जो कि ख़त्म हो चुका है, स्टिल वो उस पर ही अड़े हुए हैं, तो ऐसा क्यों? ये कहूँगी मैं कि उन्होंने टेररिज्म के साथ फ्लड की बात की है, ज़रूर किया, मगर उन्होंने फ्लड की बात इस तरह से नहीं की। उनका कहना था, आपने मे भी वो सुना हो, उसमें उन्होंने बाकायदा बोला है हम पर बाढ़ आई है, खुदारा पूरी दुनिया हमारी मदद करे। मतलब एक बड़ी मीटिंग में बैठकर भी भिखारियों वाली हरकत कि पूरी दुनिया से वो कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। खुद अगर वो अपनी उसमें 10% या 5% भी अगर अपने पैसों से हाफ करें ना, तो सारे पॉलिटिशियन मिलकर करें, तो यहाँ पर आज पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। IMF से 30 सालों में 13 मरतबा कर्जा लिया, अब क्यों नहीं IMF दे रहा था? क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम वापस नहीं करते। IMF से कर्जे सब लेते हैं, बांग्लादेश भी ले रहा है, हर कोई लेता है, इवन के लोन तक इंडिया से लिया बांग्लादेश ने। लेकिन क्या है, आज बांग्लादेश से हेल्प, जो बांग्लादेश हमारी हेल्प कर रहा है, आज फिर ईगो के रहते हुए पाकिस्तान ने मना कर दिया कि मुझे नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सोच में क्या डिफरेंस है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के वहाँ पे डेवलपमेंट में बात की। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पाकिस्तान से टेररिस्ट जाते हैं। कितना फ़र्क आ गया कि पाकिस्तान का ही नाम बदनाम कर वो रहे हैं। खुद को बदनाम करें वहाँ बैठे हुए, बाकी जो वहाँ पे आए हुए हैं PMs, उनके सामने अपनी नाक खुद ही कटवा रहे हैं वो। तो उनको क्या करना चाहिए इसमें? अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने इतनी सेंसिबल बात की है वहाँ पर जाके कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली जनरेशन ऑफ कोर्स हमें उनको आगे लेके जाना है। पिछली जनरेशन तो चली गई, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो हमारी जनरेशन का भी कोई ख्याल नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमारी नहीं अपनी जनरेशन का ख्याल है, ज़रूर है उन्हें अपनी जनरेशन का। अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर आप देखते हैं, कोई भी, ये नहीं कि शहबाज शरीफ, कोई भी प्राइम मिनिस्टर देख लें, सिर्फ अपना सोच के चला जाता है। हम इमरान खान को कहते हैं, अच्छा इमरान खान के ऊपर कितने केस आ गए, अब वो है अच्छे बुरे है, फेक हैं या राइट है, हमने नहीं पता, लेकिन क्या केस तो आए ना। इन्हीं सब चीज़ों पे अगर हम देखें ना, तो आज कंपैरिजन करें इंडियन PM का, तो 8 साल हुकूमत है और 2024 तक जायज़ा ले सकते हैं कि वो ही प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर रहेंगे। लेकिन क्या है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने उसमें लगे हुए हैं कि नहीं ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है, बट हमने ये नहीं सोचा कि कौन सी पार्टी हमारे मुल्क के लिए काम करेगी। और सिर्फ हम पार्टीज़ को सपोर्ट करने में, जलसों जुलूस में लगे हुए, लेकिन हम लोग डेवलपमेंट में नहीं सोचते। एज़ कम्पेयर टू इंडियन, हम प्राइम मिनिस्टर अगर देखा जाए इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है, फोर साइडेड है, आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। हालांकि वो इतने एजुकेटेड भी नहीं है, लेकिन स्टिल उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो देखिए वो कितना अच्छा मुल्क को लेके चल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? जयशंकर की आपने बात किया ना, SG शंकर ने UAE के साथ इतने ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं। उनके साथ एग्रीमेंट्स करने का मतलब ये नहीं है कि वो नॉन मुस्लिम और मुस्लिम कंट्री में कंपैरिजन करें। वो ये कह रहे हैं कि हमारी नॉन मुस्लिम कंट्री ऊपर जाएगी, क्योंकि वो एक कंट्री एक ऐसी मतलब उस पर है कि वहाँ मुसलमान भी है, हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी सब है, तो इसलिए। लेकिन नाम फिर भी नॉन मुस्लिम कंट्री का था, बट उन्होंने ये तफरका नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट पर सोचा। और आज UAE इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, जहाँ 12 कंट्री मिल के इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहाँ पाकिस्तान के साथ एक कंट्री स्पॉट में नहीं खड़ी। चाइना ने आपके सामने नो मनी नो हेल्प कर वो एक मुहिम चला दी कि चलो भाई आप हमें पैसे दो, हम आपकी हेल्प करते हैं। तो दूर कहाँ जाना, CPEC का काम भी तो चाइना अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, हमारा इसमें क्या बेनिफिट है? लेकिन हमारे हुक्मरानों की सोच सिर्फ स्टिल पैसा अपनी जेबों में, अपने बैंक्स में बढ़ने की सोच तक है, बस वो कुछ नहीं कर सकते। और आने वाले टाइम में भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के कंपैरिजन में कहीं भी लाई नहीं करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम? शाहिद खान। शाहिद खान, मुझे ये बताएं कि इस वक्त SCO की मीटिंग हुई है, ठीक है, समिट की मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम जो बाकी ममालिक के सदर हैं वो आए हैं, ठीक है, PMs आए हैं, और इंडिया और पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर पहुँचे हैं। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की है डेवलपमेंट पर, कमिटमेंट पर, और साथ में ही उन्होंने फूड सिक्योरिटी की बात की है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें दहशतगर्द बना दिया वहाँ पर, ठीक है। वो कहते हैं कि दहशतगर्द हमारे मुल्क से ही निकल कर जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है दहशतगर्द नहीं है, हम लोग जो है मोहब्बत करने वाले लोग हैं और स्पोर्ट्स को, बाकी चीज़ों को बहुत सपोर्ट करते हैं। बाकी ये इनकी जो है अपनी एक गंदी जहनीत है, वो ख़ुद एक जो है ना चोर है,
पाकिस्तान से पैसा लेके जो है ना वो कभी लंदन चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। बाकी इमरान खान को आप देखें, उनकी जितनी इज़्ज़त है, उन्होंने जितनी इज़्ज़त क्रिकेट में कमाई है, जितनी उन्होंने पढ़ाई करी है, वो फिर भी मुल्क के लिए लड़ रहे हैं अकेले होके। बाकी जो है 12-11 पॉलिटिशियंस और हैं, वो तो सारे जो है ना अपने। आप नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए उन्होंने इतनी अच्छी बातें की अपनी कंट्री को लेकर, एक पॉजिटिव इमेज रखी है अपनी। और देखिए नरेंद्र मोदी हमारे मुल्क के नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचा है। जो अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं तो फिर उनका मुल्क भी अच्छा होता है, उनके लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं। अब हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है, वो अमेरिका में जाके बोलते हैं कि हम लोग, वो खुद अपने आप को दहशतगर्द कह रहे हैं, तो अगले को क्या सोच होगा? जब आपकी अपनी सोच गलत है तो लोगों की तो ऑलरेडी गलत ही होगी। तो ये बात नहीं करनी चाहिए थी। जैसे इमरान खान ने अमेरिका के सामने बोल दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो वो एक अलग जो है ना लीडर है। अब शहबाज शरीफ साहब की मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती कि वो जो कहते हैं लोगों के सामने, ये नहीं बोलना चाहिए था उन्होंने। हम जो है सिर्फ वो ऐसे सोचते होंगे, हम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम तो जो हमारे जो दुश्मन हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं अगर वो किसी अच्छे फील्ड में हो। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त SCO समिट की एक मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है? और अगर देखा जाए तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कमिटमेंट, डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी पे बात की है, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पर बात की है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो अभी ज़्यादातर भी बेसिकली इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, किसी ना किसी तरीके से आई है, तो इस बारे में उनको भी इतना ज़्यादा पता नहीं होगा, या पता तो उनको होगा क्योंकि जब माशाल्लाह से ऑपोजिशन में थे तब तो आए दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी जिसमें वो पाकिस्तान में मौजूदा सोशल इश्यूज़ पर और दूसरे किस्म की बातों पर भी बातचीत किया करते थे। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जाके उन्होंने सिर्फ टेररिज्म पर बात की है, जो कि एक सवालिया निशान है। ख़ास तौर पर हमारी कैबिनेट के लिए भी एक सवालिया निशान है कि जी किसको हमने चुन दिया है। असूली तौर पे तो नरेंद्र मोदी साहब का मजाक बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने जिन जिन इश्यूज़ को उठाया CEO समिट में, तो वो यकीनन काबिल एतराफ़ भी हैं। तो लेकिन ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। टेररिज्म तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पाकिस्तान में जितना था तो तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं, काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अभी हाल ही में इंग्लैंड की टीम 17 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा करने के लिए दोबारा आई है, तो मेरे हिसाब से टेररिज्म का तो है अभी उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए थी। मुल्क में इतना ज़्यादा फ्लड आया हुआ है, ठीक है, वो उस पर भी बात कर सकते थे कि हमारी आवाम किन सिचुएशन से गुजर रही है। और अगर देखा जाए तो जो नरेंद्र मोदी हैं, क्या उनको अपनी आवाम की ज़्यादा फिक्र है? अगर देखा जाए तो उनमें जो गुर्बत की रेशो है इंडिया के अंदर पॉवर्टी की, वो बहुत ज़्यादा है। देखिए उसने फूड सिक्योरिटी की बात की कि मुकम्मल फूड प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को, डेवलपमेंट IT में डेवलपमेंट करनी चाहिए। अब उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है कि हर एक कंट्री उसके अंदर आके इन्वेस्ट कर रही है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सिर्फ गए हैं, टेररिज्म की बात की है, बस घूम फिर के आ गए। वो दबे दबे क्यों फिरते हैं? जी वो दबे इस वजह से फिरते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेड सरकार है। सही है, वो इम्पोर्टेड सरकार इसलिए दबे। इलेक्टेड नहीं है, बेसिकली सिलेक्टेड खुद है। वो कहते हैं हमेशा इमरान खान साहब को थे, लेकिन सिलेक्टेड वो खुद हैं। रातों रात ही इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, मादरे वजूद में आ गई अचानक से ही, तो इस वजह से। बाकी ये है कि रहा सवाल फ्लड रिलीफ का, तो उसके लिए खैर एंटोनियो गुतेरेस भी आए थे UNO के, हाल ही में 9 सितंबर को वो आए। उसके बाद उन्होंने यानी आलमी बरादरी जो भी थी उन सब से ये अपील की थी पाकिस्तान की हुकूमत ने भी और उनके साथ मिलके कि जी फ्लड रिलीफ के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी बहाली के लिए जो भी मौसर इकदाम होंगे वो आपने करना है। लेकिन जहाँ पर बात करने वाली थी उन्होंने वहाँ पर बात नहीं की। वैसे यहाँ पर भी बात करनी चाहिए थी, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने मुल्क में ही ये बात करें, आपको वहाँ पर भी बात करनी चाहिए जहाँ पर देखा सोशल इश्यूज तो वो होते हैं जो। आपको मीटिंग भी बुलाया, वहाँ पर हर मुल्क का सदर मौजूद है, तो जाहिर सी बात है हर सदर ने अपने अपने गोल्स पेश किए हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गोल्स क्यों नहीं पेश किए? करने चाहिए कि नहीं? जी करने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का काम ही यही है कि जी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी कितने फोर साइडेड है, कितने फ्यूचरिस्टिक हैं, वो अपनी आने वाली जो नस्ल है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी साहब के बारे में फ़िलहाल तो हम यही कहेंगे कि जी ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने यानी इंटरनेशनल लेवल पर, आलमी सतह पर जिस तरीके से वो
भारत का इमेज बनाने पर लगे हुए हैं, लेकिन बात यह है कि जी उनको अपने मुल्क के अंदरूनी मसाइल जो हैं उनकी तरफ भी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक किया जाता है, जो अक़लियतें गैर महफूज है वहाँ पर। अभी हाल ही में आज आप देख लीजिए ना, आज खालिस्तान की तहरीक हो रही है कनाडा में, तो उसके लिए भी इनको देखना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए। और आलमी अदारों को भी ये चाहिए कि जी वो इंडिया पर जोर दे कि जी आप जो अक़लियतें गैर महफूज हैं इंडिया में, उस पर भी होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम मुज़म्मिल कुरैशी है। मुज़म्मिल कुरैशी, मुझे ये बताएं कि इस वक्त SCO की समिट की मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, और भी बहुत ज़्यादा सदर थे जिन्होंने वहाँ पर जाकर शिरकत की है। उन्होंने अपने अपने जो गोल्स हैं वहाँ पर रखे हैं। स्पेशली जो भारत है, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें फूड सिक्योरिटी, कमिटमेंट एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सिर्फ बात की है टेररिज्म पर। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? और सारी बातें हुई नरेंद्र मोदी की, अगर बात कर ही रही तो एक और स्पेशल मैं बात बताऊं। जब पुतिन के सामने वो बैठे थे तो उन्होंने आंखों में आंखें डाल कर कहा कि ये वॉर करने का टाइम नहीं है, अब पीस करने का टाइम है, अब मोहब्बत से बात करें, प्यार से बात करें। जो कौमें वॉर करती हैं वो तबाह हो जाती हैं। पहली बात तो ये डिफरेंस, और दूसरी बात पाकिस्तान की आप कर रही हैं तो सबसे बड़ी ऑल ओवर द मीडिया ने हमारा मीम्स बनाए, उनसे वो कान में वो माइक नहीं फिट हो रहा था, वो उसको लेके भी बहुत सारी, और चलो माइक की तो एक कॉमन सी बात है कि इंसान को समझ में भी आती है, माइक इंसान को चलो नहीं पता होगा कि माइक कैसे फिट करते हैं। दूसरी बात, वो जब किसी भी पॉलिटिशियन के सामने या कोई किसी बड़े PM के सामने बैठते हैं तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो पता नहीं उनमें कंफ्यूज किस बात के होते हैं, कांपने शुरू हो जाते हैं, हड़बड़ाना शुरू हो जाते हैं, हाँ करने लग पड़ते हैं। और मीडिया इतना मीम्स बनाती है हम पर, और हमारी कोई उस किस्म की रिस्पेक्ट नहीं है वर्ल्ड वाइड में। दूसरा क्या पूछा आपने क्वेश्चन? दूसरा ये है कि उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है, कमिटमेंट की बात की है, फूड सिक्योरिटी की बात की है। अगर देखा जाए तो जो हिंदुस्तान है उसमें जो पॉवर्टी की लाइन है वो साफ क्लियर नज़र आती है, ठीक है। इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि हमें अपने मुल्क में फूड ज़्यादा लेके जाना चाहिए, लोगों की जो हेल्थ सिस्टम है, माल न्यूट्रिशन के जो लोग शिकार हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। डेवलपमेंट देख लें, IT में वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, इकोनॉमिकली पोलिटिकली वो लोग बहुत स्टेबल हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ यही सूझा है कि भाई मैंने सिर्फ टेररिज्म की बात करनी है वहाँ पर जाकर। टेररिज्म को तो अब देखें तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। इसके अलावा वो एजुकेशन भी बात कर सकते थे, वो भी डेवलपमेंट बात कर सकते थे, तो वो दबे दबे क्यों फिरते हैं? फिर क्या वजह है ऐसी? पहली बात तो टेररिज्म की उन्होंने बात की, तो दूसरे नंबर सबसे पहले उन्होंने भीख मांगने के ऊपर से बात की कि पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ तो आप हमारी हेल्प करो, आप हमें पैसे दे दो जिसकी वजह से हम इमदाद लें। ये फ्लड का केस ही इसीलिए करते हैं, हर साल इनके मुल्क में कुछ ना कुछ आफात आ जाते हैं, ये खुद पैदा कर देते हैं कि बाहर से इमदाद आए, ये अपने स्विस बैंक के अकाउंट्स को भरें। दूसरे नंबर पर उन्होंने बात की कि भाई हम एक गरीब मुल्क है, हमारी इमदाद करो। तीसरे नंबर पर उन्होंने ये बात की कि भाई हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, और उन्होंने इस बारे में भी बात की कि पाकिस्तान एक पाकिस्तान में टेररिस्ट है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान से भी टेररिस्ट बाहर जाते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक मुल्क का सदर, एक PM जब इस तरह की बातें करेगा, पाकिस्तान में टेररिस्ट है, तो दूसरे लोगों का इमेज हमारी तरफ क्या बनेगा? जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो आने के हम सोचते हैं कि खुदा करे कि इस मुल्क के ऊपर कोई इन्वेस्टर आए और इन्वेस्टमेंट करे, तो लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं हो पा रहा। सिर्फ और सिर्फ इस तरह के पॉलिटिशियन जब बाहर जाते हैं, एक पॉलिटिशियन जो होता है घर का सरबराह, आपके घर का एक सरबराह आपके वालिद साहब होंगे, जो कहीं बाहर जाते होंगे तो अगर वो मांगते होंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक खुददार इंसान की वैल्यू होती है। जिस तरह के हमारे घर के सरबराह इस टाइम ये बने हुए ज़बरदस्ती हमारे ऊपर लागू किए गए हैं, ये पब्लिक की चॉइस नहीं है कि जो उनसे ये पॉलिटिशियन बने, पब्लिक की चॉइस थी। इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब जब एक बात उनकी आप हज़ार बुराइयाँ निकाले इमरान खान साहब में, जब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते थे एक पूरे के पूरे इतने को जज्बे के साथ, इतनी उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती थी कि दुनिया की मीडिया कवर करती थी कि वाकई में यार कोई मर्द मुजाहिद, कोई बंदा जा रहा है बात करने के लिए। और जब फेस टू फेस किसी के साथ बात करते हो आप, तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगला बंदा आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से आपसे इंप्रेस हो। ये क्या बात हुई कि आपसे माइक फिट नहीं हो रहा, आप हड़बड़ा रहे हो और इंग्लिश में बात करते हुए कह रहे हो कि मैंने इंग्लिश में बात की, दोबारा इंग्लिश में बात करूँ, ऐसे करूँ तो वैसे ना करूँ, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। अगर देखा जाए तो जो नरेंद्र मोदी हैं वो इतने एजुकेटेड भी नहीं है, वो एक चाय बेचने वाले थे और आज वो एक वज़ीर आज़म की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो उनका तो कभी ऐसे रवैया नहीं हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर का, मतलब कि वो इसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो इसको सिर्फ एक मजबूरी के तहत PM-शिप पर वो बैठे हुए हैं। तो क्या उनको बदलना चाहिए इस चीज़ को लेकर, या दोबारा से हमें इमरान खान को वो सीट दे देनी चाहिए? आपने चाय बेचने की बात की, तो मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान को भी कोई ऐसा चाय बेचने वाला ही मिले जो पाकिस्तान की भी तकदीर इंडिया की तरह बदले। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की इकोनॉमी जो 5th रैंकिंग पर आ चुकी है, यूके को बीट करने के बाद, अभी 5th पे ही है। नहीं, जर्मनी को भी बीट कर दिया, कर दिया वो अभी। बहुत बहुत मुबारक हो यार आप लोगों को। इस तरह से देखें ना आप, जब कोई स्ट्रगल करता, कोई कौम मेहनत करती है,
अपनी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप देखो कि पाकिस्तान में कोई चीज़ बनती है तो उसको कोई यूज़ नहीं करना चाहता, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। भाई वो अपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके बाहर बेचते हैं, ये उनके ग्रोथ का रेट। और एक और बात में बहुत ज़रूरी है, ये बात आप शुरू में भी लगाएंगे तो आपका ज़रूर चलेगी। नरेंद्र मोदी के बारे में सर्च किया गया कि टोटली पॉलिटिशियंस के बारे में सर्च किया गया कि उनका खाने पीने का खर्चा कितना आता है। तो जब सर्च किया गया तो 8 सालों के अंदर जो पीएम है, इंडिया के पीएम, उनके 8 सालों के अंदर 0 एक्सपेंस खाने पीने का। सर्च किया गया क्या 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 वजूहत है, वो अपने खाने का खर्च खुद उठाते हैं और वो खाते बिल्कुल सिंपल से सादा सी रोटी हैं। तो खुद देखें ना, एक तरक्की करने वाले कौम की तो एक पहली निशानी है कि आप हमारे कंपैरिजन कर सकते हैं कि वेस्ट के हमारे क्या करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सुहेल चद्दड़। सुहेल, मुझे ये बताएं कि इस वक्त SCO की मीटिंग हुई है समिट की, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ममालिक ने पार्टिसिपेट किया है, उनके PMs आए हैं एंड पाकिस्तान और इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर चुका है। और अगर देखा जाए तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कमिटमेंट, डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी की बात की है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पर बात की है कि हमारे मुल्क से टेररिज्म दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो वो वहाँ बैठ कर खुद अपने मुल्क की ही इंसल्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि एक तरफ देखा जाए तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्राइम मिनिस्टर हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपने मुल्क को खुद ही पीछे लेके आ रहे हैं। चले ठीक हो गया। इसमें ये क्या, मोदी वो अनपढ़ बंदा है, चाय बेचने वाला, उसने ये बातें कर दी। साडा इतने पढ़ा लिखा टाई कोट पा के गया, उन्हें जाते साडे मुल्क नूं बदनाम करता भी दहशतगर्दी। बंदा पूछे तू सब तो वड्डा दहशतगर्द तू है हैं? और डुमची ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਦਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ। ਹਾਂ, ਅਜੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਕੁਕੜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਕੁਕੜੀ ਸ਼ੁਕੜੀ ਖੱਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਕੜੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਛਾਤੀ ਚਾੜ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ पाकिस्तान तो मुल्क खरीदा हुआ है। वो इतने पर्सनैलिटी बन के जाते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर देखा जाए तो जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में जाते हैं, ठीक है, और वो घबराते नहीं है बात करते हुए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर घबरा जाते हैं, उनको पता नहीं कौन सा दबाव उनके ऊपर हो जाता है कि वो बात तक नहीं कर सकते। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਫੜ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਣੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, अपना कल्चर दिखाते हैं। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੇਲੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੰਗਰੂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ओके, थैंक यू सो मच।